आज की इस वीडियो की मैं शुरुआत करता हूं राहत इंदु के वो शेर से कि मांग करते हो दहेज की, ख़ानदानी फ़कीर लगते हो। वालेकुम, मेरा नाम है आयशा आरिफ खान और मैं जो भी कुछ करने जा रही हूँ अपनी मर्ज़ी से करना चाहती हूँ। नमस्कार, TNN 24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज शेख। क्यों जब हम किसी की बेटी को अपनी बहू बना के लाते हैं तो क्यों उसे अपनी बेटी नहीं समझा जाता? क्यों उस पर गैर की बेटी समझ के अत्याचार किया जाता है? क्या एहसास नहीं होता है उन माता और पिताओं को कि जब हमारी बेटी किसी और के घर जाती है तो वो उसने भी अपने सास और ससुर को अपने पिता माता समान समझना चाहिए। बढ़ रहे हैं अत्याचार को लेकर हमारे भारत में आपने देखा है कैसे कैसे मामले सामने आ रहे हैं। एक मामला मैं सामने लेके आया हूँ जो काफ़ी दर्दनाक मामला है और आपने कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर काफ़ी वीडियो वायरल होते हुए देखा है। जी हाँ, मैं उसी आयशा की बात कर रहा हूँ जो आपने सोशल मीडिया पे उसका वीडियो वायरल होते देखा है कि एक दर्द भरी आवाज़ उसकी, और वो बेहद मजबूर अपने पति आरिफ से होकर वो अपने माँ बाप को कभी दर्द नहीं सह पाई और ख़ुदकुशी कर ली। मैं बात कर रहा हूँ आयशा की कहानी। खुद आप मुझसे सुनेंगे कि आयशा ने किस तरह अपना दर्द झेला है और किस तरह वो दुनिया से अलविदा हो गई है। आयशा मकरानी नाम की ये 23 साल की बच्ची थी जो अहमदाबाद से इसका सफ़र शुरू होता है और जालोर में इसके रिश्तेदार रहते थे। आरिफ भी कहीं ना कहीं इसका रिश्तेदार था और बचपने से साथ पढ़े थे, साथ लिखे थे और साथ रहते थे। ना जाने कब ये रिश्तों में बदलने लगे। 2018 में आरिफ का रिश्ता आयशा के लिए आया और इसे हाँ कर दिया गया। अहमदाबाद की आयशा बानो मकरानी की कहानी एक बहुत ही दर्दनाक कहानी है। पति आरिफ एक छोटा मोटा काम करता था और वो अपने परिवार को लेके चलता था। आरिफ जालोर का था, राजस्थान में एक जालोर है, गांव है, वहाँ का रहने वाला था और वो उसकी शादी हुई आयशा के साथ, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक नहीं चली। हमेशा दहेज को लेकर बात करना और अपने ससुराल वालों से पैसे लाने के लिए उसे तकलीफ़ देना बड़ा दर्दनाक हादसा था। आयशा जब तक झेलते रही, लेकिन उसके बाद जब उसका दर्द सर से ऊपर होने लगा तो उसने एक वीडियो वायरल करके पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि एक बेटी, आयशा बेटी, कितनी मजबूर नज़र आ रही थी। आयशा जिस इलाके में रहती थी उसका नाम था अलमीना पार्क में रहती थी। अलमीना पार्क करके वहाँ रहती थी और इनके पिता, आयशा के पिता एक दर्जी थे, टेलर थे। वो छोटी मोटी कमाई होती थी और वो अपना कैसा भी परिवार को पालते पोसते रहते थे। जब 2018 जुलाई 2018 में आरिफ की और आयशा की शादी हुई जालोर में, तो जालोर राजस्थान में, तो इनका निकाह काफ़ी धूमधाम से हुआ और सभी परिवार वाले सभी खुश थे, नज़र आ रहे थे। पैसे की डिमांड को लेकर बार बार आयशा अपने माता और पिता को हमेशा ये बातें सुनाते रहती थी, लेकिन कई बार उनके माता और पिता ने उसे समझाने की कोशिश की कि कुछ दिनों बाद मामला स्थिर हो जाएगा, शांत हो जाएगा, लेकिन बहुत बढ़ता चले गया। आरिफ का अत्याचार बढ़ते गया और हर जगह से आरिफ को फांसी देने की मांग भी उठते आ रही हैं। और ख़ास तौर से आयशा के पिता ने ये भी बता दिया कि मेरी एक आयशा तो चली गई, लेकिन हमारे भारत में कई ऐसे आयशा हैं जो आज भी अपने पति और ससुराल वालों के दर्द सह रही है, उन्हें बचाइए। एक बहुत बड़ा उन्होंने मैसेज दिया है और वाकई में हमारे भारत में ऐसे कई आयशा है जिनके ऊपर दर्द हो रहा है, अत्याचार हो रहा है और पैसों को लेकर डिमांड की जा रही है, मांग की जा रही है ससुराल द्वारा। लेकिन एक फैशन सा बन गया हमारे भारत में कि पैसे वाले लोग बड़े बड़े जब शादियां करते हैं तो उन्हें एक उपहार के तौर पर अपने बेटी को बड़ी बड़ी कारें और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, महंगी चीज़ें देते हैं। लेकिन वो ये भी सोचे कि कहीं ऐसे गरीब परिवार है जो नहीं दे पाते हैं, तो वहाँ उनको टॉर्चर किया जाता है कि हमें ये, उसको ये मिला है, इसको ये मिला है, लेकिन तेरे माता पिता ने कुछ नहीं लाया। तो ये कहानी बहुत लंबी है, बहुत बड़ी कहानी है पैसे की डिमांड को लेकर। फिर 2019 में फिर पैसों की डिमांड की गई थी आयशा से, लेकिन आयशा के पिता ने
कहीं से इधर उधर से करके 1.5 लाख रुपए आरिफ के माता पिता को यानी कि आरिफ को दिया था। उनसे भी उनकी भूख नहीं मिटी और आयशा ने अपना दर्द दिखाते हुए, अपने दर्द को उभारते हुए आखिरकार उसने साबरमती नदी किनारे एक वीडियो जारी करते हुए अपना दर्द दुनिया के सामने लाया और उसने आत्महत्या की। लेकिन एक बात और ये भी सामने आई है कि आयशा ने आत्महत्या करने से पहले अपने पति को फ़ोन किया, आरिफ को, जालोर में, और कहा कि मैं आत्महत्या करने जा रही हूँ। उस कठोर आरिफ ने अपनी पत्नी को ये कहा कि मुझे वीडियो बना के सेंड कर देना ताकि मैं देख पाऊँ कि तू किस तरह मर रही है। इतना कठोर व्यक्ति भी ऐसे इस दुनिया में होते हैं। ये हमें इस वीडियो ने एक संदेश दिया है और दर्दनाक संदेश दिया है उन डिमांड करने वाले, उन जो पैसे मांगने वाले हैं, जो दहेज मांगने वाले, उन लोभियों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज उसने छोड़ के गई है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ और उन काजियों से, उन पंडितों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि अगर काजी निकाह पढ़ा रहे हैं तो पहले ये जांच लें, पहले ये देख लें कि अगर कहीं इनके पैसे की डिमांड तो नहीं हुई और कहीं ये कोई दूसरी डिमांड तो नहीं है, तभी वो निकाह पढ़ाए। और पंडितों से भी यही कहूँगा कि वो भी इस बात को जांच ले पहले कि कहीं दुल्हन वालों की तरफ से या दूल्हे वालों की तरफ से पैसे की मांग या किसी तरह की मांग तो नहीं हुई है, तभी वो निकाह पढ़ाएं और पंडित शादी कराएं। मैं ऐसा अनुरोध करता हूँ। तो आगे भी बने रहिए इसी तरह के खबरों को देखने के लिए TNN 24 न्यूज़ पर। कैमरामैन संजय तिवारी के साथ रिया शेख, नागपुर।